खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मेरे को लात मारा। अरे शबनम बहन रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बहन, बड़ा दुख है बहन। बहन बताओ तो क्या हुआ? हत्या हो गई। अरे बाप रे, किसकी हुई और कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल के अंदर। कैसा हराया, बड़ा मजा आया। गाइस, वेस्ट बंगाल के नतीजे देख के ये पता चल चुका है कि आज शायद बंगाल वालों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि बंगाल की असली बेटी कौन। दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जिसका डर था ममता बनर्जी को, वही हो गया है उनके साथ। जिस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया, जिस तरह से उनकी पार्टी को इस तरह से बुरी तरीके से हराकर बाहर किया गया है, वो सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा क्या वाकई में ईवीएम को हैक किया गया था, क्या वाकई में बंगाल के अंदर वोट चोरी की गई है। सारा पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो और आप लोग देखोगे लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में, लोग क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी की इस हार के बारे में, वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने ये खबर सुनी ली होगी और न्यूज चैनलों पर ये खबर देख ही ली होगी कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव हार चुकी है। जिस सीट से वो लड़ रही थी वो चुनाव वो खुद हार चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बुरी तरीके से हराया गया है, तो लोगों का यही कहना है कि बीजेपी पार्टी ने चुनाव में घोटाला किया है, यानी वोट चोरी की है। पहली बार बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। शायद ये खबर आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब से चुनाव हुए हैं, जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं बंगाल के अंदर, तब से पहली बार बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाएगी बंगाल के अंदर। दोस्तों, जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर बेईमानी की है, उसका खुलासा मैं इस वीडियो के अंदर सबूत के साथ करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखोगे लोगों की क्या राय है ममता बनर्जी के बारे में, लोगों की क्या राय है जिस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया है, जिस तरह से टीएमसी को ये चुनाव हराया गया है, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से लोग मजाक बना रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव को ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, सारा कुछ आज की मेरी इस वीडियो में आप देखने वाले हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बीजेपी पार्टी ने कम से कम 100 सीटों पर बेईमानी की है, यानी 100 सीटें चोरी की हैं हमसे। इस तरह के बड़े आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। दोस्तों, जिस तरह से चुनाव के समय जो हाल था वो आपने देखा ही होगा, लोगों की क्या राय थी वो भी आपने सुनी होगी। और अब जो लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है ये सही नहीं हुआ है, बीजेपी पार्टी से ये जो इलेक्शन कमीशन है वो मिला हुआ है, वो बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर बेईमानी करा रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े आरोप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और कई सारी पार्टियां इस तरह के आरोप लगा रही हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर। और आपने सुना ही होगा और इस तरह की वीडियो कई सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज इसी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या सच में वोट चोरी की गई है, क्या जबरदस्ती ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर चुनाव हराया गया है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ममता बनर्जी को लात मारा गया, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, 3 बजे से मारा जा रहा है और उनके किसी भी एजेंट को मतगणना स्थल के अंदर घुसने नहीं दिया गया। 5 मिनट के लिए ममता बनर्जी अंदर गई, अनुरोध किया, अनुरोध को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन किसी भी एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत निंदनीय है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो यकीनन जो है देश के लोकतंत्र प्रक्रिया पर एक सवाल खड़ा करता है कि 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी को लात मारी गई,
3 बजे से मारा गया और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। यकीनन मैं ममता बनर्जी का राजनीतिक तौर पर धुर विरोधी हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से आकर यह बताया कि मुझे मारा गया, मुझे लात मारी गई, मेरे किसी भी एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया गया, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, यकीनन जो है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, किसी भी पार्टी को बहुमत मिले, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ऐसी घटना घटित होना यकीनन एक सवाल खड़ा करता है। अगर सोचिए 3 बार की रह चुकी मुख्यमंत्री पर अगर लात मारे जाए, अगर सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाए, उनको मारा जाए, उनके साथ शोषण किया जाए, तो सोचिए आम इंसानों का क्या होगा। हालांकि ये आरोप है। मैं बंगाल पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने ऐसे घटिया कृत्य किया एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के साथ, वो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पश्चिम बंगाल पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल अभी ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो लोकतंत्र प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा अरे शुभनम, मैं रो क्यों रही हूँ? क्या बताऊं बहन, बड़ा दुख है बहन। बहन बताओ तो क्या हुआ? हत्या हो गई। अरे बाप रे, किसकी हुई और कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल के अंदर। कैसा हराया, बड़ा मजा आया। गाइस, वेस्ट बंगाल के नतीजे देख के ये पता चल चुका है कि आज शायद बंगाल वालों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि बंगाल की असली बेटी कौन। भाई अगर तुमको लग रहा है ना कि अगला आदमी जा करके 10 रुपए का बस झाल मूड़ी खरीदा है बंगाल में, गलत हो। पूरा का पूरा बंगाल खरीद लिया 10 रुपया में, ये भी तो देखो। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। जल्दी ही पश्चिम बंगाल भी बिहार गति को प्राप्त हो जाएगा। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जाहिर है पश्चिम बंगाल भी भाजपाई लोकतंत्र की रोशनी से रोशन होना शुरू हो चुका है। अब तक बिहार के लोग कमाने के लिए पश्चिम बंगाल जाते थे, अब बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों के लोग देश भर में घूम घूम कर कमाएंगे। अरे नेताजी काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि ममता दीदी बीजेपी को नहीं रोक पाई है, दुख हमें भी है। अरे यार, हमें बंगाल से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो पहले ही जानते थे कि जीतने वाले नहीं है, ना हमें हार का डर रहता है न जीत की इच्छा। अब तरी तो जब इच्छा नहीं है तो फिर क्या रो रहे हैं? अरे असम में हेमंत बिस्व शर्मा जीत गया, अब हमारे पवन खेड़ा जीतेगा। दीदी এই দেখো ভোটটা দিয়ে আসলাম। আমি কিন্তু তোমার কথা রেখেছি, তুমি বলেছ সকলে ভোট দিবা না। गाइस, मुझे अभी तक वो वीडियो नहीं मिली कि भाई बंगाल में वोट चोरी हो गए, ईवीएम हैक हो गई, ये तो वोट चोर हैं, ये करवा लिया। भाई किसी को मिले तो मुझे भेज देना भाई। अभी तक उन्होंने मतलब रोना वोना शुरू नहीं किया। चलो यार, मतलब मेरा दिल नहीं लग रहा, वैसे टाइम पास नहीं हो रहा। तुम्हारी वीडियो देख देख के तो मेरा टाइम पास होता है भाई। जल्दी रोना वोना शुरू करो। बोला था ना 4 मई को कमल खिलेगा पूरे पश्चिम बंगाल में। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई इतनी तृप्त आत्मा हो गई। आप सबको ढेर सारी बधाई हो, जितने मेरे भाई बहन सनातनी जितने भी हैं, सबको ढेर सारी बधाई हो। आई लव यू मेरे चाचा जी, आपको तो बहुत 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 बधाई हो। आप चुप, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मुबारक हो बंगाल वालों, बंगाल में बीजेपी ऑलमोस्ट जीत चुकी है। अब बंगाल में होगा विकास, गैस और पेट्रोल डीजल के दाम होंगे 2 गुना, और जो सबसे ज्यादा विकास होगा, जो सबसे तेजी से बढ़ेगा, वो है अंधजाति। दोस्तों, आसाम और बंगाल में दिखा मोदी का मैजिक। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो सुपड़ा साफ हुआ है? मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि बंगाल का एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने बताया कि ममता जी जीत रही हैं, असम में कांग्रेस जीत रही है, पंजुटेरी में फलाना जीत रहा है। लेकिन जब तक इस देश में कुमार जी हैं। अरे शुभनम, मैं रो क्यों रही हूँ? क्या बताऊं बहन, बड़ा दुख है बहन। बहन बताओ तो क्या हुआ? हत्या हो गई।
अरे बाप रे, किसकी हुई और कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल के अंदर। हत्या किसकी हुई है बताओगी? तुम्हें नहीं पता? हमको नहीं पता। जिस तरीके से काउंटिंग चल रही थी, मुझे तो लगा सारी सीटें ना बीजेपी को चली जाए। चलो 90 के पास हैं दीदी, 90-80 के बीच में, 80 to 90 के बीच में रहेंगी, कुछ सीटें तो मिल गई। हमें तो लगा मोटा खा के कह दिया होगा 2-4 सीटें दे दो। भाई गजब का चुनाव चला है। भारत पाकिस्तान के मैच में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना आज मजा आया। हालांकि सबको पहले से पता था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है आज? पता था सबको पता था। सही पकड़े हैं। महिला के मेरे दोस्तों, देखा आपने लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में, वो आप सुनकर आप लोग चौंक चुके होंगे। और जिस तरह से लोग बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर, वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देखे होंगे। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से बीजेपी पार्टी ने ममता बनर्जी को हराया है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से बेईमानी की गई है, कई जगहों पर इस तरह से हिंसा की गई है, वो आप सबने चुनाव के दौरान देखी होगी। दोस्तों, पहले से ही ये प्लान सेट कर लिया था बीजेपी पार्टी ने कि इस बार बंगाल के अंदर हम अपनी सरकार बनाकर ही रहेंगे। और ये बार बार बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता बंगाल के अंदर कर रहे थे। जिस तरह से चुनावी रैलियों में ये बोला जा रहा था कि इस बार बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा था। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होगी और आपको सच्चाई के साथ पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। के नाम पर सिंपैथी गेन करना आसान है, लेकिन महिला का साथ देना उतना ही मुश्किल है। ऑलरेडी 17-18 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। और अपन देखो, जिस महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, ये एक सीएम मुख्यमंत्री महिला है। तो अब मैं इनको एक नया टास्क देती हूँ। क्या? दीदी तो कही, लेकिन दूसरी दीदी आ भी तो सकती है ना। चलो महिला मुख्यमंत्री बना के दिखाओ और इस वीडियो को इन लोगों को भेजो और इनको पूछो। अब तो तुम्हारे पास है ना एक ऑप्शन, अब बनाओ। जहां जहां तुम जीत रहे हो, जिस जिस स्टेट में, महिला मुख्यमंत्री बनाओ। अगर तुम सच में महिला आरक्षण बिल की बात करते हो और सच में चाहते हो कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, तो लेने के देने पड़ गए। 10 सालों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने ऐतिहासिक वापसी की है। जी हाँ, केरल में मिला हाथ का साथ। और हम आपको ये भी बता दें कि ये ऐतिहासिक वापसी है, लोग इसे ऐतिहासिक जीत भी कह रहे हैं। केरल की जनता ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे अपनी मुहर लगा दी है और इसको ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। क्या कहिएगा यूडीएफ की जीत पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। तमिलनाडु में 90% हिंदू हैं और सबसे ज्यादा मंदिर भी तमिलनाडु में हैं। लेकिन उसके बाद भी विजय थालापति ने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा, मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत अपने नाम कर ली। भाजपा तो वहां दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही है। तो वो कहते रहे कि आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ सवाल परीक्षा में फेल करा देता है, बस वही सवाल बन गए हैं विजय थालापति। जलवा है हमारा। चलो फाइनाলি পাল্টে গেল সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। চলো, দিদিকে তো 15 বছর দিয়েছো তোমরা, আমাদের মোদিজি সরকারকেও 5 বছর দিয়ে দেখো সে আমাদের মানুষদের জন্য কি করছে। তবে ভীষণ খুশি লাগছে, ভীষণ খুশি। চারিদিকে মানুষের আনন্দ দেখে এতটাই আনন্দ হচ্ছে, মানে এই আনন্দটা কিভাবে মানে শেয়ার করব সেটাই বুঝতে পারছি না। ভীষণ ভীষণ খুশি লাগছে। সবাই খুব আনন্দ করো, এটাই বলবো। আর সবাই একসাথে থেকো, পাশে থেকো। और अंधभक्तों, कैसा लग रहा है आज? कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था तुम लोगों को, कांग्रेस खत्म हो चुकी है ये बात कहते हो ना तुम लोग। आज केरलम की जनता ने तुम लोगों के अच्छा मारा है ना, जिसकी गूंज तुम्हारे पप्पा और ताऊ को हमेशा याद रहेगी। क्योंकि केरलम की जनता समझदार है। थोड़ा बहुत तुम लोग भी पढ़ लिख लेते तो थोड़ी अक्ल आ जाती, समझदारी आ जाती। केरलम की जनता ने तुम जैसे भगवाधारी चुनने की बजाय ना विकास को चुना है। और इसके लिए केरलम की सभी जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। मैं सभी जनता को नई सरकार बनने के लिए, यूडीएफ की सरकार बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और राहुल गांधी जी को विशेषकर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
दोस्तों देखिए आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट देखकर आपको लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में, बंगाल के चुनाव के बारे में और ममता बनर्जी की हार के बारे में, वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। दोस्तों मैं अपनी राय बता देता हूं और लोगों का जो कहना है वो आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों जिस तरह से बंगाल में ये चुनाव ममता बनर्जी को हराया गया है जबरदस्ती, जिस तरह से वहां पर SIR कराकर कई लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिस तरह से पहले से ही ये प्लानिंग बना ली थी कि इस बार ममता बनर्जी को ये चुनाव हराना है, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि बीजेपी पार्टी ने इस बार बंगाल के चुनाव में बेईमानी की है। और यही बात बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कह रही हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से इस वीडियो के अंदर बीजेपी पार्टी की बैंड बजाई गई है, किस तरह से बीजेपी पार्टी की असलियत बताई गई है कि किस तरह से बंगाल के अंदर इन्होंने बेईमानी की है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और किस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया है, वो आप सबने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। दोस्तों आपने देखा होगा जहां जहां बीजेपी पार्टी है, जहां जहां वो इलेक्शन जीती है, वहां पर कुछ ऐसे नफरती लोग पैदा हो चुके हैं और जिस तरह से वो वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वही फिर से होने लगा है बंगाल के अंदर। चुनाव हारते ही बंगाल में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी गुंडे थे, जितने भी बड़े बड़े शरारती लोग थे, सब अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। और इसके बाहर निकलने के बाद ये वहां पर बंगाल के अंदर हिंसा करने लगते हैं और कई जगह पर इन्होंने तोड़फोड़ की है और ये सब आपने देखा ही होगा। दोस्तों बीजेपी पार्टी के ऊपर जिस तरह से बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने बंगाल में सरासर बेईमानी की है, ममता बनर्जी को जबरदस्ती ये चुनाव हराया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी को ये बुरी हार दी है बीजेपी पार्टी ने, इसको देखकर लोगों की राय देखकर और सुनकर हमें भी बहुत डर लग रहा है और हम भी चौंक चुके हैं और सारे लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां शौक में पहुंच चुकी हैं और लोग जो बोल रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से कमजोर होता जा रहा है, जिस तरह से वो आवाज नहीं उठा रहा इस बेईमानी के ऊपर, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि विपक्ष चाहता है कि बीजेपी की सरकार बनती रहे। दोस्तों इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। दोस्तों लगातार ये गुंडे, ये मवाली पैदा हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सरकार ऐसे गुंडे मवालियों को छूट देती है जो कि हिंसा फैलाते हैं और इस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं, और यही फिर से ये लोग करने लगे हैं। वहां पर फिर से नफरत बांटी जा रही है, लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है। अभी सरकार नहीं बनी है लेकिन गुंडागर्दी पहले से ही शुरू हो चुकी है और ये सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में? जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराया है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि वाकई में बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर बेईमानी की है, क्या वाकई में EVM को हैक किया गया है? उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।